गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ऐसे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो हम चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं वो नेशनल मूवमेंट। और इस नेशनल मूवमेंट में हम लोग काफ़ी चीज़ों को कवर कर चुके हैं। और इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पॉलिटिकल एसोसिएशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मॉडरेट फेज़ एंड रेडिकल फेज़ के बारे में बात की थी। एंड जो ब्रिटिश का रिस्पांस था उन सभी चीज़ों को हम लोगों ने देखा। और जो मॉडरेट हैं चाहे वो रेडिकल हैं, उनका जो तरीका है उन लोगों को हमने देखा। अब हम लोग आज की क्लास से पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात करेंगे, यानी कि जो बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल को जो बांटा गया, तो उस पार्टीशन ऑफ बंगाल में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है उन चीज़ों को समझेंगे। तो आप लोग प्रेजेंट होइए, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में जानते हैं। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल में क्या हुआ, ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज अ वायसराय इन इंडिया, लॉर्ड कर्जन लॉन्च्ड मैनी पॉलिसी विच वेंट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडियंस। तो जब ये दौर चल रहा था तो उस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने उस समय वो भारत के वायसराय थे वहाँ पे। तो लॉर्ड कर्जन ने काफ़ी सारी ऐसी पॉलिसियाँ लाई, काफ़ी सारी नीतियाँ उन्होंने ऐसी लाई जो जो इंडियंस थे उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट था। यानी कि अगर कोई भी चीज़ हमको जो करने का मन नहीं होता है और उसे दूसरे फोर्स से उसको वो करवाते हैं, तो एक तरह से वो इसके अगेंस्ट, यानी हम उसके विरुद्ध काम कर रहे होते हैं। तो वैसे ही जितने भी इंडियंस थे उनके अगेंस्ट, उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट लॉर्ड कर्जन ने काफ़ी सारी पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट किया। और उन्हीं पॉलिसी के चलते इंडियन डिड नॉट गो डाउन वेल विद द रेडिकल्स। ठीक है, इसलिए वो नीचे नहीं झुके। एंड ऑन 19 जुलाई 1905, यानी कि 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन इशूड एन ऑर्डर ऑफ डिवाइडिंग द प्रोविंस ऑफ बंगाल इनटू 2 पार्ट्स। और इसी के दौरान जो लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय थे, उन्होंने बंगाल को 2 हिस्सों में बांटने का निर्णय लिया। ये सभी चीज़ें इंडियंस के फेवर में नहीं थी, इंडियंस के खिलाफ थी, और जो बंगाल में लोग रहने वाले थे। तो आपको ये जानना पड़ेगा जो उस समय बंगाल कैसे था। तो एट द टाइम बंगाल कंप्राइजेस प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा एंड बांग्लादेश, एंड ईस्ट बंगाल विच इज़ नाउ बांग्लादेश वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बंगाल। तो ये जो सभी आप देख रहे हैं, बिहार हो, चाहे झारखंड हो, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, बांग्लादेश, तो इसके ज़रिए बांग्लादेश को इससे सेपरेट कर दिया गया। और इसके पीछे कुछ रीजन्स उनके द्वारा दिए गए जो कि सही नहीं थे, क्योंकि उनको तो राज करना था यहाँ पे, ट्रेड के लिए आए थे, बट वो यहाँ पे रह के वहाँ इसको गवर्न करने लगे। सो विच इज़ नाउ बांग्लादेश वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द Bengal. The reason given for the partition was that Bengal was too big to govern efficiently. और जब ये पूछा गया कि पार्टीशन का कारण बताया जाए, तो उस पार्टीशन के जो रीज़न है उसमें ये कहा गया कि बंगाल एक काफ़ी बड़ा प्रोविनेंस है, और प्रोविंस से प्रांत क्षेत्र है, सो उस पर गवर्न करना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए मैं एक पॉलिसी ला रहा हूँ जिससे बंगाल को 2 भागों में सेपरेट किया जाएगा। और इसी के तहत उसने 19 जुलाई 1905 को एक ऑर्डर इशू किया गया जिसको बंगाल को 2 भागों में बांटने का निर्णय लिया गया। So but this was an extension of the British policy of divide and rule, as a Lord Curzon partition
Bengal into the Hindu majority West Bengal and the Muslim majority East Bengal. जैसा कि मैंने आपको बताया, जो इसके पीछे लॉर्ड कर्जन का जो डिवाइड एंड रूल का, यानी कि बांटो और शासन करो, ठीक है, बांटो और शासन करो की नीति थी। इस पॉलिसी के अंतर्गत लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो अलग अलग पार्ट्स में सेपरेट किया, दो अलग अलग प्रांतों में बांटा, और उसका यही मकसद था कि वो ब्रिटिश जो पॉलिसी है उसका वो एक्सपेंशन, ब्रिटिशर्स का जो ये है उनको एक्सपेंड करना चाहता था, उसको बढ़ाना चाहता था। और ये तभी संभव था जब इंडियंस जो थे वो उनमें अलगाववाद की एक भावना आई, लोग अलग अलग हो, यूनिटी जो है वो ब्रेक हो, टूटे। सो बंगाल इनटू द हिंदू मेजोरिटी वेस्ट बंगाल। तो अगर हम दो पार्टों में, एक वेस्ट जो पश्चिम की तरफ जो हिस्सा हुआ, उस वेस्ट बंगाल में हिंदू मेजोरिटी के लोग को माना गया, अलग किया गया, एंड ईस्ट बंगाल में मुस्लिम मेजोरिटी के लोगों को अलग किया गया, यानी कि उनको अलग अलग सेपरेट किया गया। So this attempt to destroy the unity of Bengalis and a spark of an anti-partition movement marked by processions, fast and movements, पर ये जो उनका पॉलिसी है वो लोगों को रास नहीं आया, और लोग भड़क उठे, उन्होंने इसका विरोध करना स्टार्ट किया, and all sections of the population rose up in opposition. People of all communities tried scared threats on each others and wished to express their solidarity. तो लोग इसका अपोजिशन करने लगे, इसका विरोध करने लगे, इस पॉलिसी का, कि नहीं, बंगाल को का पार्टीशन सही नहीं है। एंड द डे द पार्टीशन टुक इफेक्ट वॉज 16 अक्टूबर 1905। तो ये जो डिवाइड एंड रूल के तहत जो पॉलिसी थी, जो लॉर्ड कर्जन की वायसराय उस समय वो वहाँ का थे, तो उनका जो ये पॉलिसी है वो पूरी तरह, अगर हम कह सकते हैं, फोर्स में कब आया, तो वो 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को दो हिस्सों में बट गया। यानी कि अगर हम कहेंगे, तो अगर ये बात की जाए जो उनको ऑर्डर कब मिला, ठीक है, इशू, यानी कि उन्होंने, लॉर्ड कर्जन ने पॉलिसी इशू कब किया, तो इशू का डेट 19 जुलाई 1905। और अगर हम उसके बात करें इम्प्लीमेंटेशन की, यानी कि जो इफेक्ट में कब आया, प्रभाव में जब उस दिन बटा, तो वो है 16 अक्टूबर 1905। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सो इट वॉज ऑब्जर्व्ड अ डे ऑफ मॉर्निंग। ये मॉर्निंग का मतलब होता है जो एक्सप्रेसिंग सैडनेस, MOURNING है। तो इस मॉर्निंग का मतलब होता है सैडनेस, यानी कि लोग काफ़ी दुखी थे, और इस दुखी के कारण वो, उनका सुबह जो था वो काफ़ी दुखी भरा था। सो नो बिजनेस वॉज कंडक्टेड इन एंटायर प्रोविंस। कोई भी लोग काम पे नहीं गया, सब उदास थे, क्योंकि बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। तो ये था पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी कि जो बंगाल विभाजन हुआ वो क्यों हुआ, और ब्रिटिशर्स ने इसके पीछे डिवाइड एंड रूल की जो नीति अपनाई, उसको लोगों ने अपोजिशन किया, तब भी लास्टली 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया गया। अब लोग इस पॉलिसी से काफ़ी तंग आ चुके थे, लोग परेशान थे, और जो इंडियंस थे उन्होंने सोचा कि नहीं, इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, और तब उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया। स्वदेशी मीन्स अपने ही चीज़ों को यूज करना, जो अपने यहाँ प्रोडक्शन होता है, स्वयं मीन्स होता है अपना, और देशी मीन्स अपने देश का, तो स्वदेशी यानी कि अपने देश का। तो ये 1905 से 1908 तक स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया, 1905 से 1908 तक। तो स्वदेशी मूवमेंट में, स्वदेशी मूवमेंट वॉज पार्ट ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। अब ये जो भारत की जो स्वतंत्रता संग्राम है, जो इंडियन जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है,
वो एक स्वदेशी मूवमेंट उसका हिस्सा थी। यानी कि अगर हम जहाँ से हम लोगों ने देखा, हम लोग नेशनलिज्म से चले थे, यानी कि लोगों में जब पॉलिटिकल कॉन्शसनेस जागने लगा, जब उन्हें ये लगा कि नहीं, हम लोग का एक देश होना चाहिए, एक कल्चर होना चाहिए, क्योंकि एक ही इतिहास है, तो लोगों में एक यूनिटी की भावना जागी, लोग एक होने लगे, और वहीं से नेशनलिज्म का जो है वो उदय होता है, प्रारंभ होता है, और धीरे 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 करते करते ये सभी इवेंट्स हुए हैं। तो जो स्वदेशी मूवमेंट है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक पार्ट है, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का ही एक हिस्सा है, और इट वॉज अ सक्सेसफुल इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी to remove the British Empire from power and improve economic conditions in India by the following the principles। देखिए, इसके पीछे काफ़ी लॉजिकल है। क्यों? क्योंकि लोगों ने सोचा, जो उस समय जो लीडर्स थे उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना ब्रिटिशर्स को इस तरह से उनको धीरे धीरे कमज़ोर किया जाए, उनका इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ही हम लोग कमज़ोर कर देते हैं। यानी इस पॉलिसीज़ में जो बातें रखी गई, क्यों ना हम उनका एक पॉलिटिकल जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है उसको कमज़ोर करें। सो इसके तहत, और अपना जो इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशंस है वो उसको उभारें। सो कुछ प्रिंसिपल्स हैं उसमें, स्वदेशी और सेल्फ सफिशिएंसी। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि सेल्फ सफिशिएंसी अपने आप में पर्याप्त, सेल्फ में स्वयं को, और सफिशिएंट में पर्याप्त। तो सेल्फ सफिशिएंट हो जाना ही स्वदेशी है। यानी कि हम कोई भी जो ब्रिटिशर्स जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं उनको हम ना परचेज करें, खुद से ही प्रोडक्ट्स जो हमारे देश में हैं उनका हम यूज करें, यानी कि सेल्फ सफिशिएंट बने। ये उसका एम था स्वदेशी मूवमेंट का। सो स्ट्रेटजी ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट इन्वॉल्व बॉयकॉटिंग द ब्रिटिश प्रोडक्ट्स and the revival of domestic product so that Indian industry could prosper। इसके पीछे आप ये भी कह सकते हैं कि जो स्वदेशी मूवमेंट चला, तो जो एक तो पहली बात ये कि जो यहाँ का प्रोडक्ट्स होगा, यानी कि जो यहाँ का सामान होगा, लोग खुद अपना सामान यूज करेंगे तो उन्हें किसी से लेना नहीं पड़ेगा। और अगर वो खुद अपना सामान यूज करते हैं तो जो ब्रिटिशर्स का जो प्रोडक्ट्स है वो यहाँ नहीं बिकेगा। दूसरी बात, इससे क्या होगा, जो हमारे इंडस्ट्रीज़ थे, जो हमारे उद्योग धंधे थे, वो थोड़ा ज़्यादा प्रॉस्परस होंगे, यानी कि संपन्न होंगे, अच्छे होंगे। तो इनके पीछे ये रीजन था, यानी कि उनके इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को ही तोड़ देना। जब इकोनॉमी गड़बड़ होगी तो उनका राज्य भी धीरे धीरे ख़त्म होगा। सो ये था उसका एम। So this way the British could not use India as a dumping ground for the British goods। तो ये कहा जा रहा था कि जो इंडिया जो थी उनके लिए एक डंपिंग ग्राउंड थी, जो भी कचरा है यहाँ पे वो डाल दिया। तो इस तरह से हम इससे भी बच सकते थे, क्योंकि जब उनका इकोनॉमी कोई प्रोडक्ट ही नहीं लेगा तो वो अपना सामान यहाँ लाएंगे ही नहीं। तो इसके 10 स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया। स्वदेशी मूवमेंट emanated from the partition of Bengal in 1905 and continued up to 1908। अब देखिए, स्वदेशी मूवमेंट इमिनेटेड में होता है केम फ्रॉम ऑरिजिनेट, यानी कि यहाँ से वो निकलता है, जहाँ से वो ऑरिजिनेट होता है। तो स्वदेशी मूवमेंट इमिनेटेड फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये कहाँ से, ये स्वदेशी मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ? जब बंगाल का पार्टीशन हुआ, जब बंगाल का जो बंटवारा हुआ, उसको 2 भागों में बांट दिया गया, तो लोगों में एक अंदर से एक फीलिंग जाग उठी, नहीं, देश के प्रति नहीं, ये हमारा पार्टीशन गलत है। और जब ये भावना उनके अंदर जागी तो उन्होंने इसका अपोज करना स्टार्ट किया, और यहीं से एक सोच का जन्म होता है। और लोग जो है वो जो लीडर्स हैं, जो उसमें लीडर्स थे, उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया। सॉरी, ये ठीक है। और ये मूवमेंट स्टार्ट करने के साथ साथ ये बंगाल के पार्टीशन से स्वदेशी मूवमेंट आया था।
जो कि लगभग 1905 टू 1908 चला था। 19 जुलाई 1905 को एक ऑर्डर इशू हुआ, लेकिन अगर हम बात करें केम इन टू फोर्स की, जब वो यूज़ हुआ तो वो था दिन 16 अक्टूबर 1905 को। सो partition of Bengal in 1905 and continued up to 1908. So it was the most successful of the pre-Gandhian movements, and the chief architect of this movement were Aurobindo Ghosh, Veer Savarkar, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। अगर हम इनके प्रमुख लीडर्स की बात करें, ठीक है, तो स्वदेशी मूवमेंट एक सक्सेसफुल मूवमेंट भी रहा, जिससे काफ़ी जो ब्रिटिशर्स थे उनको काफ़ी नुकसान भी हुआ। और इसके अगर हम चीफ आर्किटेक्ट की बात करें, जिन्होंने ये पूरा ढांचा तैयार किया स्वदेशी मूवमेंट का, तो उसमें अरविंदो घोष का नाम आता है, वीर सावरकर हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है, आपको लाला लाजपत राय है। ये प्रोमिनेंट लीडर्स हुए उस टाइम के, जिन्होंने ये स्वदेशी मूवमेंट में काफ़ी योगदान दिया। सो द मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम बंगाल टू महाराष्ट्र एंड पंजाब एंड ग्रेजुअली स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। ये जो मूवमेंट है वो बंगाल से स्टार्ट हुआ, महाराष्ट्र की तरफ बढ़ा, पंजाब बढ़ा और ग्रेजुअली इंक्रीज होते होते पूरे देश में फैल गया। एंड पीपल बॉयकटेड ब्रिटिश गुड्स एंड बिगेन टू यूज़ इंडियन गुड्स। तो इसके द्वारा जो लोग थे उन्होंने जो ब्रिटिश गुड्स थे उनका बॉयकट करना स्टार्ट कर दिया, उनका बहिष्कार किया, और वो इंडिया का जो गुड्स है, इंडिया का जो सामान है, प्रोडक्ट्स, वो परचेज करने लगे। सो एट सम प्लेसेस bonfires of foreign cloths were organized। अब कई कई जगहों पे तो जो ब्रिटिशर्स के क्लॉथ्स थे उनको जलाने भी जलाए जाने लगा। एंड हु वर ब्रिटिश मेड क्लॉथ्स वर क्रिटिसाइज। और जो अगर ब्रिटिशर्स से जो क्लॉथ्स जो वहाँ से आता था, अगर वो पहन लेता था तो उनको क्रिटिसाइज किया जाता था, ठीक है। सो सम वॉशरमैन इवन रिफ्यूज टू ऑफर देयर सर्विसेज टू सच पीपल। कहीं कहीं तो ये भी होने लगा कि लोग जो वहाँ से जो ब्रिटिशर्स, वहाँ से जो कपड़ा आता था, क्लॉथ्स आता था उनके इंडस्ट्री से, तो जो सर्विस देने वाले जैसे धोबी वगैरह हैं, तो उन्होंने भी उसका बॉयकट करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि उनका बहिष्कार, जो मैं नहीं इसका काम करूँगा। सो फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन वुमेन ज्वाइन अ मूवमेंट इन लार्ज नंबर्स। तो ये पहली बार है जब भारतीय महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और उन्होंने काफ़ी एक महत्वपूर्ण योगदान स्वदेशी मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने में दिया है। So this movement promoted self-reliance and the establishment of new Indian industries producing textile measures and soap oil etc. So इसी के साथ ही जो हमारे यहाँ इंडस्ट्री का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, लोग इंडस्ट्रीज़, टेक्सटाइल के, मैचेस के, सोप के, ऑयल के, जो भी ज़रूरतें थी हमारी, उनकी इंडस्ट्रीज़ यहाँ धीरे धीरे इस्टेब्लिशमेंट होने लगी। तो आप कह सकते हैं कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है, इसने एक स्वदेशी मूवमेंट को जन्म दिया, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल हुआ, और इससे तरह बॉयकट, जो जितने भी ब्रिटिश प्रोडक्ट्स थे उनका बॉयकट हुआ। तो अभी तक हम लोगों ने आज पार्टीशन ऑफ बंगाल और स्वदेशी मूवमेंट इसको कवर किया है। मैं छोटा सा एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ चीज़ों को। पार्टीशन ऑफ बंगाल के समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड कर्जन। उनकी जो पॉलिसियाँ थी वो एंटी इंडियंस पॉलिसी थी, यानी कि जो इंडियंस थे, भारतीय थे, उनके खिलाफ उनकी नीतियाँ थी, जिससे भारतीय काफ़ी नाखुश रहते थे। और आखिरकार उन्होंने
19 जुलाई 1905 को एक पॉलिसी लाया, एक पॉलिसी को इशू किया, जिसके तहत बंगाल को दो हिस्सों में बांटने का फैसला किया गया। तो इसके तहत बांग्लादेश को जो बंगाल से यानी कि बिहार, झारखंड और उड़ीसा से अलग कर दिया गया, वेस्ट बंगाल से। और जो बांग्लादेश है वो सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बंगाल। बांग्लादेश को बंगाल से सेपरेट कर दिया गया। इसके पीछे अगर हम वो जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, उन्होंने ये रीज़न बताया कि जो बंगाल है वो टू बिग टू गवर्न एफिशिएंटली। इतना बड़ा प्रोविंस है, इतना बड़ा प्रांतीय क्षेत्र है कि उस पर शासन करना काफ़ी कठिन है, इसीलिए मैं उसका पार्टीशन कर रहा हूँ। इसके पीछे उन्होंने ये रीज़न बताया। बट उनको तो अपना डिवाइड एंड रूल का जो पॉलिसी है उसको एक्सटेंड करना था, उसका एक्सटेंशन करना था, और इसी के तहत उन्होंने डिवाइड एंड रूल का जो पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट किया, उनका पार्टीशन हुआ। सो लॉर्ड कर्जन पार्टीशन बंगाल इनटू द हिंदी मेजोरिटी वेस्ट बंगाल एंड मुस्लिम मेजोरिटी ईस्ट बंगाल। तो उन्होंने इस दोनों का पार्टीशन अलग अलग हिस्सों में कर दिया। इसके तहत जो लोग हैं वो इसका अपोज ये जो बंगाल का जो पार्टीशन था इसके अपोजिशन में लोग उठने लगे, यानी इसका विरोध करने लगे पूरी तरह से। इस विरोध के दौरान एक मूवमेंट का जन्म होता है और उस मूवमेंट का नाम है स्वदेशी मूवमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया है, स्वदेशी में सेल्फ सफिशिएंट, यानी कि अपने आप में पर्याप्त ही हो जाना। जैसे अगर हम सपोज दैट अगर गेहूं का उत्पादन करते हैं तो खुद में अगर हम सेल्फ सफिशिएंट हैं तो हम किसी से लेंगे नहीं। तो इस तरह का अपने आप में पर्याप्त हो जाना, सेल्फ मतलब स्वयं में। तो स्वदेशी मूवमेंट 1905 से 1908 तक चला, लगभग 3 सालों तक। और ये हम कह सकते हैं कि एक इंडियन जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट था उसका एक ये हिस्सा था। और स्वदेशी मूवमेंट में क्या किया गया, जो इसका मेन पॉलिसी था, जो इसके मेन स्ट्रैटेजी कह सकते हैं उसको आप, इसकी मेन स्ट्रैटेजी में ये सॉल्व था कि क्यों ना हम ब्रिटिश के इकोनॉमी को चोट पहुंचा, यानी कि उनका इकोनॉमी अगर बर्बाद होता है, जो उन्होंने इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को इतना मजबूत कर रखा है, तो क्यों ना हम उस पर वार करें। अगर कोई इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ उसका अगर कमज़ोर होगा तो वो धीरे धीरे वो ख़त्म होता चला जाए। तो इसके तहत लोगों ने क्या किया, इस मूवमेंट के तहत लोग खुद का जो प्रोडक्ट्स है, इंडियन जो प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज करने लगे, जो ब्रिटिश के प्रोडक्ट्स हैं उसका बहिष्कार करने लगे। अलग अलग देशों में ब्रिटिशर्स के जो कपड़े थे उनको भी जलाए जाने लगा। और काफ़ी जगह पे तो जो सर्विस पर्सन्स थे, जो लोग सर्विस देते हैं जैसे कि धोबी वगैरह, उन्होंने तो ब्रिटिशर्स के जो क्लॉथ्स थे वो जो पर्सन लेके जाते थे उनको सर्विस देने से भी मना कर दिया गया। तो आप ये देख सकते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट का कितना इफेक्ट पड़ा। तो आज हम लोगों ने यही पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट को कवर किया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती, कोई सा भी टर्म अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोगों से बेहिचक पूछ सकते हैं 2 बार 3 बार, और जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। तो जब तक चीज़ें समझ में नहीं आए तब तक आप पूछते रहिए। तो इसी के तहत मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में और चीज़ों को आगे देखेंगे। थैंक यू। और हाँ, आप लोग जो इसके क्वेश्चन आंसर करिएगा उसको कंप्लीट करिएगा ताकि स्कूल खुलने के बाद वो हम देखेंगे। ओके।